नमस्कार। मैं अभिज्ञात गुरु प्रेरणा की इस नई कड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इंसान जीवन की परेशानियों का इलाज दो ही तरीकों से ढूंढता है। पहला, उन परेशानियों का कारण किसी दूसरे को ठहराकर, और दूसरा, यदि ऐसा ना हो सके तो परेशानी से भागकर या छुपकर। और जब कहीं कोई रास्ता नहीं बचता तो लोग संन्यास की ओर भागते हैं। ऐसे संन्यास का ओशो कभी समर्थन नहीं करते। ओशो के लिए ऐसे सन्यासियों की कोई कीमत नहीं है। सन्यास को लोग अपनी सुविधा से जोड़ लेते हैं। सन्यास को जीवन की परेशानियों से बचने का द्वार बना दिया गया है। जब भी कोई विकट मुसीबत आती है, लोग या तो जीवन को छोड़ देना चाहते हैं या फिर दुनिया छोड़कर सन्यास ले लेना चाहते हैं। जीवन को त्याग के मृत्यु को अपना लेने वाले तो फिर भी मेरी नजर में कुछ महत्व रखते हैं, क्योंकि मृत्यु का वर्ण करना कायरता होने के बावजूद भी मुश्किल कार्य है। पर दुनिया छोड़ के संन्यास लेने वाले सिर्फ कायर ही नहीं, पाखंडी भी होते हैं और धूर्त भी होते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो खुद को ही छलते हैं। इंसान का अंतर्मन उसका दर्पण होता है। जिन परेशानियों से तुम भागना चाहते हो, ये समझ लो कि वो ये परेशानियां तुम्हारी तरफ इसलिए आती हैं क्योंकि तुम खुद उन्हें बुलावा देते हो। बात उलझाने वाली है पर सच है। इंसान के सोच विचार एक चुंबक की तरह ही होते हैं। जैसा तुम खुद के बारे में सोचते हो, दुनिया को जिस नजर से देखते हो, बिल्कुल वैसे ही हालात तुम्हारे साथ होने लगते हैं। अगर विचार नकारात्मकता लिए हुए होते हैं तो तुम्हारी ओर परेशानियां बार बार आकर्षित होती हैं, और अगर विचार सकारात्मकता लिए होते हैं तो जीवन में नई रोशनी का उदय होता है। पर इंसान दर्द में जीने का आदी हो चुका है। दर्द में जीने का इंसान को मजा आने लगता है। हजारों लोग मैं देखता हूं, सकारात्मक बात में भी नकारात्मकता ढूंढ लाते हैं और उसमें परेशान होते रहते हैं। ये परेशानियां तुम्हारे खुद के मन के आमंत्रण पर आई हुई होती हैं। जरा सा मन बदलते ही इन परेशानियों का भी लोप हो जाता है। सोच के देखो, जब तुम दुखी होते हो तो पूरा जहां कैसे उदास सा प्रतीत होने लगता है। हर पेड़ मुरझाया हुआ, आसमान भी रोता हुआ मालूम पड़ता है। ऐसे में बरसात भी हो जाए तो बरसात का पानी भी तुम्हें मेघ से टपकते हुए आंसुओं के समान लगने लगता है। और यही कोई प्रसन्नता का क्षण हो, तुम अपनी प्रेयसी के साथ हो, प्रेम की बातें कर रहे हो, और अचानक से बरसात आ जाए तो यही बरसात का पानी तुम्हें मेघ से बरसता अमृत लगने लगता है। यही तुम्हारे प्रसन्नता में चार चांद लगा देता है। तो इसलिए सबसे पहले ये समझ लो कि जो भी तुम सोचते हो, उस प्रकार की संचार क्रियाएं तुम्हारे मस्तिष्क में जाती हैं, और वो तुम्हारे दुख और कष्ट की भावना को जागृत करती है, और वो भावना तुम्हारे पूरे शरीर में, व्यक्तित्व में पहुंच जाती है, और दुख तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। अब तुम जो भी देखते हो वो तुम्हें दुख और दर्द से भरा हुआ ही महसूस होता है। इसका इलाज अभी तक किसी डॉक्टर के पास नहीं है। ये तुम्हारे द्वारा तैयार की गई कृत्रिम परेशानी है। इसे तुम्हारे अलावा कोई ठीक नहीं कर सकता। हाँ, पर आध्यात्म और ध्यान तुम्हें इस परेशानी से ठीक होने में दिशा दिखा सकता है, मदद कर सकता है। जैसे कहीं अंधेरा हो जाए और तुम चाहो उस अंधेरे को दूर करना, लाख कोशिश करो पर अंधेरा दूर ना हो, क्योंकि अंधेरा तो सर्वव्याप्त है, तो तुम इससे परेशान हो जाओगे। तुम्हारी सारी कोशिशें भी अंधेरे से कभी पार नहीं पा सकती। पर ऐसे लड़ने की जगह तुम बस एक दिया जला दो। एक दिए के प्रकाश में ही तुम देखोगे अंधेरा दूर हो गया। उजाले को अपना काम करने दो। इससे तुम ये सीख सकते हो कि ज्यादा प्रयास कभी सफलता नहीं दिलाते, बल्कि सही दिशा में किए गए प्रयास सफलता दिलाते। उसी तरह यदि जिंदगी में अंधेरों से, परेशानियों से लड़ना है तो खुद की चेतना जगाने का प्रयास करो। परेशानियों से लड़के उन्हें बदलने का प्रयास कभी मत करो, क्योंकि परेशानियां तो अनंत हैं। जो ये सिखाते हैं कि उनसे लड़ो, तो असल में वो तुम्हें अनंत की ओर ढकेल रहे हैं। लड़ो मत, खुद को अपनी आंतरिक शक्ति की ओर मोड़ दो। इससे तुम्हें अपने आंतरिक स्वरूप का ज्ञान होगा। इससे ये मत समझ लेना कि परेशानियों से बच जाओ। परेशानियां तो चुनौती बनकर आएंगी ही, पर इससे ये होगा कि तुम जान जाओगे कि तुम और परेशानियां बिल्कुल अलग अलग हैं। अब तुम्हारा अस्तित्व उन परेशानियों के थपेड़ों से टकराकर विक्षिप्त नहीं होगा, बल्कि उनकी चुनौतियों को प्रसन्नता से स्वीकार करेगा। लोग भ्रम के शिकार हैं कि परेशानियां बुरी होती हैं। ऐसा उन्हें इसलिए लगता है क्योंकि उन्हें परेशानियों से पार पाना नहीं आता। ये परेशानियां उन्हें दुख और तकलीफ देती हैं।
पर अगर ये परेशानियां ही नहीं हो तो दुनिया में कुछ भी हासिल करने और जीतने के लिए ही ना बचे। परेशानियों को यदि चुनौतियों के रूप में देखो तो तुम्हें एहसास होगा कि जो भी मूल्यवान इस दुनिया में इंसान को मिलता है उसका मूल्य ही उस परेशानियों और चुनौतियों के कारण बनता है। जो वस्तु आसानी से बिना परेशानी के मिल जाती है, दुनिया वाले उसकी कोई कीमत नहीं समझते। इसलिए ये परेशानियां तुम्हारे व्यक्तित्व को जीने का आधार देती हैं और तुम्हें मजबूत बनाती हैं। हर परेशानी इंसान की क्षमता की परख है, यही परख परिणाम देती है। आप अभी तक मुझे अगर सुन रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आपके जीवन में भी कोई परेशानी है, पर आप उस परेशानी से भागने की बजाय उसका हल ढूंढ रहे हैं। लेकिन जीवन कोई परेशानी नहीं है जिसका कोई हल हो सके। जीवन एक रहस्य है जिसे खोजा जाना है। कुछ मूर्ख लोग जीवन के संबंध में सवाल उठाते हैं और उम्मीद करते हैं उनकी पसंद का जवाब उन्हें मिल जाएगा। जिंदगी की परेशानियों का कोई जवाब कभी नहीं मिल सकता। हर जवाब अपने अंदर हजारों और सवाल और परेशानियां लपेटे हुए होगा। हर सवाल का जवाब हो ये जरूरी नहीं है, पर हर जवाब के पीछे कोई सवाल होगा ये निश्चित है। पर इंसान का सारा ध्यान सवालों पे ही है। खुद से भी वो एक के बाद एक बेकार सवाल पूछता चला जाता है। ये बोगस सवाल उसके सामने परेशानियों का, उलझनों का एक पहाड़ सा खड़ा कर देते हैं। ये परेशानियां इतनी बोगस और उलझाने वाली होती हैं कि इनमें असली परेशानियों को ढूंढ पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। इंसान बेकार की परेशानियों से ही जूझता रह जाता है और असली परेशानी तो दूर, ज्यों की त्यों खड़ी रह जाती है। तुम खुद को ही नहीं जान सके तो सार्थक परेशानियों को कैसे जान सकोगे? पहले खुद को तो पहचान लो, फिर खुद से सवाल पूछ सकोगे। नहीं तो खुद से ही निरर्थक और बोगस सवाल पूछते, जवाब तलाशते रह जाओगे। अगर खुद से सवाल पूछने पे ही जवाब मिल सकता तो दुनिया का हर आदमी अपने परेशानियों के लिए नहीं रो रहा होता। तुम्हारे खुद से पूछे गए सवाल और खुद को बताए गए जवाब उतने ही बुद्धिमत्ता लिए होते हैं जैसा तुम्हारा व्यक्तित्व होता है। इसलिए हर पागल आदमी के सवाल पागलपन से भरपूर होते हैं और उनका जवाब भी पागलपन से भरपूर ही निकलता है। ये परेशानियों के जवाब तुम्हारी बुद्धिमत्ता से ही मिल सकते हैं और तुम्हारी बुद्धि भी तभी जवाब दे पाएगी जब तुम्हारी चेतना परेशानियों को सही महसूस करने, उन्हें सही परखने के लायक हो। जिंदगी को समझने की कोशिश मत करो, जिंदगी को अनुभव करने की कोशिश करो, क्योंकि अनुभव चेतना के द्वार खोलता है और इंसान को यह पता चलता है कि उसका अस्तित्व बहुत बड़ा है। जीवन के सवाल और समस्याओं के सामने थोड़ी सी जागृति और प्रयास से सभी परेशानियों का हल पाया जा सकता है, पर सिर्फ सार्थक परेशानियों का। 95% परेशानियां सिर्फ भटकाव के लिए हैं। उनसे जितना लड़ोगे उतनी शक्ति और समय बर्बाद करोगे। अपने शब्दों को मैं यही विराम देता हूं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। यदि ये उपयोगी लगे तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिए और इसके बारे में चर्चा कीजिए। यदि जीवन और परेशानियों के संबंध में आपके कोई विचार हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आपके विचार सदा ही आदरणीय और आमंत्रित रहेंगे।